आज हम बनाएंगे 25-40 कॉर्नर टू बेड प्रपोजल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे 25 फुट इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी है 40 फुट। ठीक हो गया। इसमें ये दो बेड बने हुए हैं, एक टीवी लॉन्ज है, ड्राइंग है और एक किचन है। ठीक है, दो अटैच वाशरूम है, एक ये बाथरूम स्टेयर के नीचे भी बना हुआ है। ये सारी चीजें आज हम बनाते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लाइन 25 फुट की। ये आ गई 25 फुट, ये आ गई 40 फुट, ये फिर आ गई 25 फुट और इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसको सारी दीवार से जो है ना वो हमारी 4.5 इंच की है, पीछे वाली भी और आगे वाली भी। ठीक हो गया। इसको भी 6 फुट का वॉशरूम चाहिए। ठीक हो गया। ये 6 फुट का वॉशरूम, 9 इंच की वॉल। ठीक हो गया। यहाँ से ये फ्लैट हो गई है, यहाँ से ये फ्लैट हो गई। इसी को हमने इससे पकड़ के मिरर कर दिया। इस साइड पे भी वो ये देखें 6 फुट बाई 4 फुट 6 इंच का वॉशरूम है। ठीक हो गया। अब 4 फुट 6 इंच का ऑफसेट हम इस साइड पे लगा देंगे और 4.5 इंच की दीवार डाल देंगे। ठीक हो गया। ये वाली वॉल हम इसको उठा के इसका ऑफसेट फेंक देंगे 9 इंच का। ठीक हो गया। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। ये हम हटा देते हैं और इसको भी आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक हो गया। अब नीचे हमारे पास दो कमरे हैं। इसके कमरे के इससे सेंटर लेके इसका जिस तरह हमने पिछली वीडियो में लिया था सेम उसी तरीके से ही हमने ये बनानी है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 11 फुट। ठीक हो गया। फिर 9 इंच, 9 इंच नहीं बल्कि 4.5 इंच। ये आपकी लग गई यहाँ तक ये वॉल। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसका बनाते हैं लाउंज। लाउंज है इसका कोई 8 फुट का। फिर 9 इंच की वॉल है। फिर इसका 12 फुट का ड्राइंग रूम है। 12 फुट। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक इस जगह पे मिस्टेक की है। मिस्टेक क्या की है, ये 11 फुट है और यहाँ पे 12 फुट 10.5 इंच लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब हम 1 फुट 10.5 इंच इसमें मजीद डालेंगे। ये जो 1 फुट 10.5 इंच की ये वाली जो कैबिनेट बनी हुई है, ये कैबिनेट उसमें उन्होंने ये शामिल नहीं की हुई। ठीक हो गया। ये आप आउटर वॉल देख रहे हैं, आउटर डायमेंशन देख रहे हैं, इसमें ये चीज़ क्लियर हुई है। ठीक हो गया। ये हम 1 फुट 10.5 इंच ये नीचे ले आएंगे। अब यहाँ से हम 9 इंच ऑफसेट लेंगे तो ये हमारे पास 12 फुट 6 इंच ही बचना चाहिए। 12 फुट, ये देखें 12 फुट का बच गया। ठीक हो गया। ये होता है बाज़ औक़ात जो चीज़ें जो है एक जगह पे दी हुई होती हैं वो दूसरी जगह पे नहीं होती। अब ये डायमेंशन उन्होंने दी हुई है 11 फुट की, बाकी डायमेंशनें सारी क्लियर हो रही हैं, जबकि यहाँ पे पता चल रहा है कि ये कैबिनेट की जो है वो इसमें इस कमरे में शामिल नहीं की हुई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने 4.5 इंच का ऑफसेट लेके 3.5 फुट का दरवाज़ा डाल दिया। इस साइड पे भी हमने दरवाज़ा डाल दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने 1 फुट 10.5 इंच की ऑफसेट लेके इसको कैबिनेट शो कर देंगे। ये इसके साथ हम 4.5 इंच की वॉल भी डाल देंगे। ठीक हो गया। ये फिर हम इसको भी इसी तरीके से वॉल डाल देंगे। यहाँ से इसको हम ब्रेक कर देंगे, BR इंटर। किसी भी लाइन को ब्रेक करना हो तो वो आप क्या करेंगे, BR की कमांड डालेंगे। इन सारी वीडियोस के अंदर ये कमांड जो है वो मैंने नहीं बताई हुई थी। इस वीडियो में मैं आपको ये कमांड बता रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों ने यहाँ पे ये क्रॉस डाल देना है। ठीक हो गया। ये BR इंटर करेंगे तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक हो गया। कोई भी आप जब काम कर रहे होंगे ना, वीडियो आप पूरी देखेंगे उसमें से आपको नई से नई चीजें मिलेंगी। ठीक हो गया। क्योंकि बाद औक़ात बंदे को नहीं याद रहती चीजें जो है ना वो लिखवाने का, तो वो एंड पे याद आती है।
ठीक हो गया। वो आप जब उसको पूरी वीडियो देख रहे होंगे तो उसके अंदर आपको काफी सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका ये 7 फुट का वॉशरूम किचन बन जाएगा। ये आपका 7 फुट का, इसी वाल को हम नीचे ले आते हैं। ठीक हो गया। ये आपका किचन बन गया। ये हमने किचन की बना दी कैबिनेट। ये अपसेट 2 फुट का लगाया हमने, ये किचन वाल बन गई। और यहाँ पे ये 4.5 इंच का डाल के यहाँ पे 3 फुट का हमने डोर क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने 4.5 इंच का यहाँ से अपसेट दे के तो 5 फुट का डोर क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमने ये 10 फुट 6 इंच। अब यहाँ पे अब देखें कि ये डोर 5 फुट का नहीं है, ये डोर आपका बनेगा 4 फुट का। 1 फुट हमने मजीद इसको कम कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ तक आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई है। यहाँ तक आपकी प्रपोजल बन चुकी है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, टेक्स्ट भी लिखना है। और यहाँ पे आपकी ये ओपन, ये डॉटेड में है। ये आपकी ये दूसरी प्रपोजल में नहीं थी, इस प्रपोजल में है। दूसरी प्रपोजल में सिर्फ एक ही यहाँ पे डोर लगा हुआ था, इसमें यहाँ पे डोर भी लगा हुआ है और यहाँ पे ये आर्च भी बनी हुई है। ठीक हो गया। आर्च कितनी बड़ी है, ये हम 4 फुट इसको इस साइड पे दे देते हैं। 8 फुट की हमने ये क्रिएट कर दी। इसको हमने एक लाइन इधर डाली, एक लाइन इधर डाली। इसको हमने इसके साथ डॉटेड के साथ मैच कर दिया। ठीक हो गया। ये डॉटेड के साथ मैच कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने ऑफसेट फेंका 4 इंच, ये आ गया आपका डोर। ठीक हो गया। यहाँ से हमने ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये उसने छोड़ा हुआ कोई 1 फुट का 18 इंच का शेड दिया हुआ है। ठीक हो गया। ये 18 इंच का शेड हमने यहाँ पे 18 इंच ऑफसेट देंगे, इसको इसके साथ मैच कर देंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे और ये आपका 18 इंच का बन गया शेड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये खिड़की लगी हुई है 6 फुट की, ये हमने खिड़की डाली 6 फुट की। ये हमने इस खिड़की के राउंड भी हमने एक बनाया शेड 18 इंच का। ठीक हो गया। ये लग गया शेड। इनको भी हमने डॉटेड में कर दिया। यहाँ पे आएगी हमारी एक बीम, इसको भी हमने डॉटेड में कर दिया। अब बीच में हमने ये 3 फुट की सीढ़ी डालनी है। सीढ़ी आपकी यहाँ से अप होगी और यहाँ से भी अप हो सकती है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, 36 इंच इस साइड पे कर देंगे, 36 इंच इस साइड पे कर देंगे। और यहाँ से आपने 10-10 इंच का स्टेप दे देना है। ये आखिर पे भी हमारे पास 3 फुट ही बचना चाहिए। 3 फुट 1 इंच बचा, 1 इंच हमने मजीद आगे कर दिया। ये हमने कुछ स्टेप इधर डाल दिए। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक हो गया। ये आपकी आ गई स्टेयर्स। ठीक हो गया। ये हमने बना दी है स्टेयर। यहाँ से भी अप होगी और यहाँ से भी अप होगी, इन दोनों जगहों से अप हो जाएगी। यहाँ पे आपका ये वॉशरूम बना हुआ है इसके नीचे, और ये बना हुआ है कोई 5 फुट का वॉशरूम बना हुआ है। ये हम 5 फुट का ऑफसेट दे देंगे यहाँ तक, 4.5 इंच इसको वॉल दे देंगे। ये आपका बन जाएगा वॉशरूम। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। उसके बाद हम अब इसके अंदर डोर क्रिएट करेंगे जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किए थे। ये हमने 2 फुट 6 इंच का डोर क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया। बाकी ये तकरीबन डोर हमारे लगे हुए हैं। ये वॉशरूम के डोर हमने क्रिएट करने हैं, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। ये हमने डोर क्रिएट कर दिए 30 इंच, ये भी 2.5 फुट।
ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे ये जैसे खिड़की, इसका सेंटर हमने निकालना है। अब यहाँ पे ये सेंटर अगर डालेंगे तो ये आउटर सेंटर नहीं मिलेगा, आउटर से डालेंगे तो इनर सेंटर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपने सेंटर कैसे डालना है, ये देखें, इसको आपने यहाँ पे क्रॉस डाल दिया, ठीक है। क्रॉस डाल के आपने ये इसको लाइन लगा दी, यहाँ से आपने ये दो तकरीबन 3 फुट की खिड़की लग जाएगी। यहाँ पे 3.5 फुट की खिड़की, 4 फुट की हम लगाएंगे, ये 4 फुट की खिड़की यहाँ पे लग गई, ठीक हो गया। इस लाइन को अब यहाँ से हमने मिरर किया, ये लाइन पकड़ के इधर मिरर किया, तो ये भी आपकी खिड़की बन चुकी है, ठीक हो गया। इसी तरह इधर भी आपने वॉशरूम का वेंटिलेटर क्रिएट करना है। ये वेंटिलेटर कुछ बड़ा ही है, हमने इसको 3-3 इंच मज़ीद कम कर देंगे, 2.5 फुट का हमने इसको दे दिया वेंटिलेटर, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसको भी हमने ये डाल दिया, ये डाल दिया। अब हमने इसको डोर्स जो हैं वो हमने कॉपी पेस्ट करने हैं। जैसे इसमें हमने वाई क्यू आर्च इस्तेमाल किया था, इसमें हम वाई क्यू आर्च इस्तेमाल नहीं करते। ये हमने डोर डाला, अलाइन किया, ए एल इंटर किया, यहाँ पे पॉइंट दिया, इसको पकड़ के ये पॉइंट देंगे, वाई एंटर करेंगे तो ये इंटर, वाई एंटर, ये अलाइन की कमांड इस तरीके से लगती है। उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल ये डोर ले लिया, ये डोर मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर दिया। एक तो आपने अलाइन की कमांड पढ़ ली, दूसरी आपने स्केल की कमांड में लगाता हूँ, इसके साथ स्केल करूँगा, SC इंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये नीचे देखें ये स्केल की कमांड लगाई, ये क्लिक किया, ये नीचे उसने 2 कॉपी या रेफरेंस, हम इसको रेफरेंस करेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ही रहने देंगे और ये वाला पॉइंट पकड़ के हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक हो गया। इसी दरवाजे को हमने पकड़ के मिरर कर दिया, इसी डोर को हमने पकड़ के यहाँ पे रोटेट कर दिया, रोटेट की कमांड RO, मिरर की कमांड MI, इसको यहाँ पे स्केल कर दिया, स्केल की कमांड SC, रेफरेंस, ठीक हो गया। और ये वाला डोर हम यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ ले आएंगे, यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे, इसको मिरर करेंगे तो वो दूसरी जगह पे चला जाएगा। और यहाँ पे इस डोर को हमने कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख के इसको रोटेट कर देंगे और ये आपका यहाँ पे डोर लग गया, ठीक हो गया। यहाँ से अब हमने ये टेक्स्ट कॉपी कर लेना है, इसको हमने रीनेम कर देना है, ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे जो कमरे हैं हमारे पास वो इसी तरीके से बने हैं, ये भी इसी तरीके से बनेगा। ये वॉशरूम जो है वो हमारा 6 फुट का बना हुआ है, ये 6 फुट है और ये 4 फुट 6 इंच है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको उड़ा के हमने इसको मिरर कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको OTS को आप लोगों ने यहाँ पे 4.5 इंच की वॉल डाल देनी है। OTS को आपका OTS कितना है, 10 फुट का है, 10 फुट का 4 फुट 6 इंच, यहाँ पे आपने डालना है 10 फुट और यहाँ पे 4 फुट 6 इंच, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा लाउंज, लाउंज भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ड्राइंग भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये दोनों चीज़ें कॉपी कर ली यहाँ पे, ठीक हो गया। ये आपका आ जाएगा जी यहाँ से लेके यहाँ तक 16 फुट का, ये 16 फुट आ गया और ये आपका आ जाएगा 8 फुट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये 10 फुट बाई 12 फुट का है, ये टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ से हमने पोर्च का भी उठा लिया, ठीक हो गया। ये पोर्च का भी टेक्स्ट यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे जी ये 12 फुट 3 इंच बाई 12 फुट का है, बल्कि इसको हमने 12 फुट 9 इंच का लिखना है क्योंकि ये एंड तक जाता है। ये आपका आ जाएगा 12 फुट 9 इंच, ठीक हो गया। ये उसमें भी यही लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने वही टेक्स्ट जिस तरीके से ये उसने एरो डाल के लिखा हुआ है, हमने भी एरो डालना है इसके अंदर। ये फॉर एग्जांपल मैंने इस एरो को यहाँ से उठाया, ठीक है, यहाँ से उठा के इसको मैंने यहाँ पे रखा,
यहाँ पे रख के इसको मैंने मिरर कर दिया, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये कर देंगे ऐसे। ठीक हो गया। अब ये जो ऊपर वाले जितने भी बने हैं ये हम कर देंगे डॉटेड। यहाँ तक डॉटेड हो गया। यहाँ पे एक डोर रहता है, ये भी हमने क्रिएट करना है। इसको यहाँ से उठा के कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इसको रोटेट कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे किचन की जो है वो खिड़की लगी हुई है, ये हम उसको खिड़की डाल देंगे। ML लगा दिया यहाँ पे, ये आपकी लग गई खिड़की। खिड़की को लेयर में डाल देते हैं, इसकी लेयर में। ये आ गई आपकी विंडो लेयर। ठीक हो गया। अब ये इसका बन गया ग्राउंड फ्लोर। इसका हम बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो कैबिनेट की जो बनी हुई है ना, ये लाइन, आपने ये लाइन कैसे लगानी है? यहाँ से आपने ये इसको लाइन डाल के इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। लोड के अंदर जाके आपने यहाँ पे वो देखें कि एक बनी हुई होगी ये वाली ट्रैक्स। ठीक है, ये ट्रैक्स वाली ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने इसको ये वाली पकड़ के ट्रैक्स दे देंगे। यहाँ से कंट्रोल 1 करके इसकी प्रॉपर्टी खोल के इसको हम 10 कर देंगे, 15 कर देंगे, 20 कर देंगे, तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। ये उसी जगह पे आ जाएगी। यहाँ पे इसको लाइन डाल के आपने इसको मैच कर देना है, उसी जगह पे आ जाएगी। ठीक हो गया। ये आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे आपने किचन के अंदर आपने देखा हुआ होगा कि उसके अंदर वो हैंगिंग कैबिनेट भी आती है। हैंगिंग कैबिनेट आपने किस तरीके से डालनी है? 15 इंच की कैबिनेट डालते हैं, तो यहाँ पे हमें इसको लाइन डाल के डॉटेड कर देंगे, तो ये उसको समझ आ जाएगी कि ये ऊपर वाली कैबिनेट है। ठीक हो गया। अब हम इसका बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर। जिस तरीके से हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया था। अब फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे ये डोर ख़त्म हो जाएगा, ये वॉशरूम ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ये वॉशरूम नहीं बन सकता। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ से सीढ़ी अप डाउन हो जाएगी, तो ये वहाँ पे वॉशरूम नहीं क्रिएट हो सकता। ठीक हो गया। अब यहाँ से अप मज़ीद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने इसको इसके साथ मैच कर देंगे। ये इस एरो को हमने इस तरह कर देंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे अप, यहाँ पे हम डाल देंगे डाउन। ठीक हो गया। अब यहाँ से ऊपर ये बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम बन जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा लुक बिलो। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे आपका आ जाएगा कवर्ड टेरेस। ये पोर्च नहीं आएगा, ये आपका कवर्ड टेरेस आ जाएगा। ठीक है, ये उसी तरीके से ड्राइंग आ जाएगा। और अब इसका यहाँ पे जिस तरीके से हमने उसकी डबल लाइन की थी, इसको भी हमने डबल लाइन करना है। एक लाइन डॉटेड में चली जाएगी और एक लाइन हमारी सीधी हो जाएगी सॉलिड में। डॉटेड में और सॉलिड में फ़र्क क्या होता है? डॉटेड में हमें यह पता चलता है कि ये लाइन मज़ीद ऊपर जा रही है, और सॉलिड यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जब मैं सॉलिड इसको कर दूंगा तो ये शेड जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, और जो डॉटेड है वो ऊपर भी इसी तरीके से डॉटेड बनी हुई होगी, ऊपर शेड भी इसी तरह बना हुआ होगा। ऊपर जाके हमने जब ममटी क्रिएट करनी है, तो ममटी क्रिएट करने के लिए हमने भी वही तरीका इस्तेमाल करना है जो हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको हम ये यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक हो गया। ये चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे, कॉपी करके इसको एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ से उठा के हमने जब यहाँ पे रखी तो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी, ये लाइन डबल हो जाएगी, यहाँ से ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। ऊपर जाके हम लोगों ने इसको क्या करना है, यहाँ से उठा के ये उठा के यहाँ पे रख देंगे, और ये आपकी शेड बन जाएगी।
ऊपर बड़ी शेड हो जाएगी और नीचे आपकी छोटी शेड हो जाएगी। इसको भी उठा के मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया इसके साथ, ये उसके साथ चला गया। यहाँ पे ये दोनों सॉलिड हो जाएंगे, यहाँ पे भी ये सॉलिड हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब आपने ये वाला टेक्स्ट लिखा, ये वाला टेक्स्ट मैंने इधर भी किया, ये यहाँ से मिरर किया, ये हो जाएगा आपका डाउन, ये हो गया डाउन। ठीक हो गया। इस चीज़ को उठा के यहाँ पे ये डॉटेड नहीं हो गए, ये सॉलिड हो जाएंगे। ये वाला टेक्स्ट हम उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, ये भी यहाँ पे सॉलिड हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ से मज़ीद अप नहीं होगा, ये तकरीबन कुछ यहाँ तक हम इसको ले लेंगे। ठीक हो गया। इसका आसपास आपने वो क्रिएट कर देनी है रेलिंग, और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से ये एक लाइन डाल के टेरेस डाल देंगे। ये इसको कॉपी किया हमने, यहाँ से यहाँ कॉपी कर देंगे, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका हम ऑफसेट लेंगे 4.5 इंच का, और ये आ जाएगा आपका रूफ। यहाँ पे आप लिख देंगे रूफ। अब हमने ऊपर इसका बनाना है ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वो तरीकाकार भी देख लीजिए। यहाँ से ये पकड़ा, इधर रखा, ठीक है। यहाँ से हम इसको इसके साथ फिलेट कर देंगे, और यहाँ से ये गलत हो गया, यहाँ से पकड़ के इसको इसके साथ में फिलेट कर देंगे। ये लाइन पकड़ के, ये लाइन पकड़ के, यहाँ से ये बीच में से ये दोनों ट्रिम कर देंगे। ठीक हो गया। ये बन जाएगा आपका ओवरहेड वाटर टैंक। ठीक हो गया। ये सॉलिड ख़त्म हो गया, खिड़की ख़त्म हो गई, यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो गई। इसको हम इसकी दीवार डालेंगे 6 इंच की, 6 इंच की कंक्रीट डालेंगे। ठीक है, 3 इंच, 3 इंच और 1.5। ठीक हो गया। इसका अब साइज निकलेगा हमारे पास 6 फुट 6 इंच बाय 4 फुट 3 इंच। 6 फुट 6 इंच, 4 फुट 3 इंच, और इसका फिर हमने एक हाइट और दे देनी है 4 फुट 6 इंच। ठीक हो गया। वो 4 फुट 6 इंच जो है वो इसकी हाइट होगी। ठीक हो गया। ये आपकी बन गई। अब इसको आपने हैच कर देना है कंक्रीट का। कंक्रीट का हैच कहाँ से, एच इंटर करेंगे, यहाँ से इसको ये ए आर कॉन्क लिखा हुआ होगा, यहाँ से आप इसको कंक्रीट कर देंगे तो ये जो है ना वो शो हो जाएगा, ये आरसीसी वाल है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने जिस तरीके से इसका बनाया था, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ममटी, इसी तरीके से हमने इस पे भी डाल दिया ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ममटी, और ये आपकी प्रपोजल भी तैयार हो गई है। ये देखें जी, अब हम इसकी स्क्रीन को फुल कर देंगे। ये अब आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। आपकी ये प्रपोजल भी तैयार हो गई है 25-40 पे, पिछली भी 25-40 पे ही थी। अगली हम देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।